नियंत्रण एवं समन्वय। ग्राही के प्रकार: प्रकाश ग्राही, स्पर्श ग्राही, श्रवण ग्राही, प्रकाश ग्राही, प्रकाश ग्राही देखना, स्पर्श ग्राही त्वचा, ताप ग्राही गर्म या ठंडा स्पर्श, श्रवण ग्राही कान सुनना, शरीर का संतुलन, रस वेदी ग्राही जीभ, रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाना, घ्राण ग्राही नाक, प्राण ग्राही गंध का पता लगाना, तंत्र तंत्र की संरचना और क्रियात्मक इकाई, गैर उत्तर जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है, सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करता है। कोशिका कार्य, कोशिका कक्ष, डेंड्रोन, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिकाओं के बाद कोशिका कार्य से निकलने वाले धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। कोशिका कार्य प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में मिलती है। तंत्रिका एक्सॉन, ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका कार्य से दूसरी न्यूरॉन की कोशिका द्रुमिका तक, कोशिका कार्य से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण, सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका प्रतीक सिरे द्वारा अपराजित की जाती हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। ये आवेग द्रुमिका से कोशिका कार्य तक जाता है, फिर तब इस तंत्रिका एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में एक विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि ये आगे संचालित हो सके। ये रासायनिक संकेत विद्युत रिक्त स्थान से रिक्त सिनेप्स से आगे स्थानांतरित होते हैं। सिनेप्स अंतर्गत ये तंत्रिका के अंतिम सिरे व अगली कोशिकाओं के द्रुमिका के मध्य का एक स्थान है। ये विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे ये आगे संचालित हो सके। इच्छित क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, बोलना, लिखना, कमेंट्स करना आदि। नियंत्रण अग्मस्तिष्क द्वारा। अनिच्छिक क्रिया वे क्रियाएं जो स्वयं होती हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हृदय का धड़कना, भोजन का पचना आदि। नियंत्रण मध्य मस्तिष्क, कच्चे मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लेंगेटा। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण सभी प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये क्रियाएं स्वयं होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना होती हैं। भूख लगने पर मुंह में पानी आना, गर्म वस्तु को छूने पर, जलने पर तुरंत हाथ हटाना आदि। संवेदी कोशिकाएं, उद्दीपन, ग्राही अंग, त्वचा। प्रेरक कोशिकाएं, अनुक्रिया, कार्यकारी अंग, पेशियाँ। प्रतिवर्ती चाप, आहरण, संकेत व निर्गम क्रियाओं के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं और प्रेरित तंत्रिका कोशिकाएं का मेरुरज्जु के द्वारा किस साथ मिलकर एक स्वर का निर्माण करती है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग है।
में रज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। सभी भाग से सूचनाएं प्राप्त करना व संकलन करना पेशियां तक संदेश भेजना, सोचने व इस पर आधारित क्रिया करने के लिए अनुमति। कार्य के सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण। मस्तिष्क की सुरक्षा। मस्तिष्क आवरण द्वारा आवरण 3 पतली झिल्लियों से बना होता है जो इसे आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। ये मस्तिष्क में मेरुरज्जु तक फैला रहता है। मस्तिष्क के भाग व इनके कार्य। अग्र मस्तिष्क सोचने वाला मुख्य भाग। अग्र मस्तिष्क ग्राही में सूचना आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र, सुनने, देखने और सूंघने के विशेष भाग। सुनने, देखने और सूंघने। सुनने, देखने, सूंघने। सुनने, देखने, सूंघने। सूंघने के विशेष भाग। ऐच्छिक मांसपेशियों की गति का नियंत्रण, भूख से संबंधित केंद्र। मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, श्रव्य व दृश्य तंत्रिकाओं में सहायक। पश्च मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा नियंत्रित। पश्च मस्तिष्क के केंद्र। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की पशु परिशुद्धि व शरीर की स्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित। एग्जाम्पल, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना आदि। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि व शरीर की स्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना आदि। फॉर्म्स श्वसन क्रिया के नियंत्रण व नियमन व नियंत्रण में भागीदार। मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब, लार आना व स्वमन का नियंत्रण। पादप समन्वय पादपों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य है। पादप हार्मोन्स करते हैं। विभिन्न पादप हार्मोन्स वृद्धि, विकास व पर्यावरण की प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। पादप 2 प्रकार की गति दर्शाते हैं। वृद्धि से मुक्त, ये गतियाँ वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। चूहे मुँह के पौधे का स्पर्श से सिकुड़ना। वृद्धि पर आश्रित यदि पौधे के कायिक भाग में गतियों को का दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, पौधे का प्रकाश की ओर गति, जड़ों का जल की ओर गति आदि। पादपों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। पादप स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करती है। इनमें जंतुओं की तरह सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता। ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं, जिससे सिकुड़ने में आकार बदल जाता है। वृद्धि पर आश्रित गति। प्रतान की गति प्रतान का प्रभाव जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु से पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। पौधों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य। फाइटोहार्मोन्स पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने उसके अनुसार गति करने की क्षमता होती है, जिससे अनुवर्तन गति कहते हैं। अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनवर्तन, जलानुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश की दिशा में पौधे के प्ररोहतंत्र की गति करने के शीर्ष भाग में स्पष्ट दिखती है। प्ररोहतंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित होती है।
तनों में ऋण अनुगुरुत्वानुवर्तन के कारण वह ऊपर की ओर, व जड़ों में धन गुरुत्वानुवर्तन के कारण वे नीचे की ओर गति करती हैं। रसायन उद्दीपनों के द्वारा पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। जलानुवर्तन पौधे के अंग की जल की ओर होने वाली गति जलानुवर्तन। पादप हार्मोन, फाइटोहार्मोन्स पादपों पर नियंत्रण व समन्वय का कार्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। पादप हार्मोन ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एथिलीन। पादप हार्मोन ऑक्सीन फलों की वृद्धि में सहायक, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, फलों में बीजों में अधिक सांद्रता में, एब्सिसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है, जल हाउस को नियंत्रित करता है, पत्तियों का निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है, एथिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जल नलिका विहीन ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि आदि बहिस्रावी ग्रंथियाँ जिनका स्राव नलिकाओं के द्वारा होता है। यकृत, अग्नाशय आदि। थायराइड ग्रंथि गले में एच सेप, थायरोक्सिन, आयोडीन कमी, गलगंध रोग, भेंगा रोग। पेयर्स ग्रंथि, पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि ब्रेन में मटर के दाने की वृद्धि आदि। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर, एड्रिनलिन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, फियर फ्लाइट 3 लड़ो या भागो हार्मोन्स। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर, एड्रिनलिन हार्मोन्स, आपातकालीन हार्मोन्स, फियर फ्लाइट 3 लड़ो या उड़ो हार्मोन। अंडाशय ग्रंथि, फीमेल एस्ट्रोजन। वृषण ग्रंथि, नरों में एक जोड़ी एस्ट्रोजन। अग्नाशय ग्रंथि, पत्ती के समान निश्चित अग्नाशयी रस, इंसुलिन रस, शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है। हार्मोन ग्रंथि, स्तनधारण। थायरोक्सिन ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि स्तन गर्दन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय में। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। 5 ग्रंथि कहते हैं इसे। मस्तिष्क में पाई जाती है, वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। एड्रिनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है, वहाँ स्रावित होता है एड्रिनलिन हार्मोन। वृक्क के ऊपर पाई जाती है। बीपी हृदय की धड़कन का आपातकाल में नियंत्रण करता है। इंसुलिन अग्नाशय में से स्रावित होता है, उदर के नीचे होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये वृषण से स्रावित होता है। वृषण पेट का निचला हिस्सा मादा लैंगिक अंगों की विकास में मासिक चक्र का नियमन करता है। योग नरम से संबंधित प्रयोग। एस्ट्रोजन अंडाशय पेट का निचला मादा लैंगिक हिस्सा अंगों को विकास में मासिक चक्र का नियमन करता है। मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। जीव जन्म कैसे करते हैं? जीव जन्म कैसे
करते जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता। नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, पुनरुत्पादन द्वारा, मुकुलन द्वारा, कायिक परिवर्तन, बीजाणुसमासन द्वारा। अलैंगिक जनन, विखंडन, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति। एक कोशिकीय जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। अमीबा, लिस्मेनिया में विखंडन एक निर्धारित बल से होता है। बहुविखंडन, प्लाज्मोडियम, ये जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे बहुखंडन कहते हैं। डॉटर इन प्लेयर, मेरो, जॉइंटर, सिल्वेनो, खंडन, संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। स्पाइरोगाइरा, डॉग्स, पुनर्जनन, जीव का विभेदित टुकड़ा एक नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम हो तो इसे पुनरुत्पादन कहते हैं। एग्जाम्पल, प्लेनेरिया आदि। मुकुलन, हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर आहार विकसित हो जाता है। ये उभार वृद्धि करके नए जीव में बदल कर तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होने पर स्वतंत्र जीव बन जाता है। कायिक परिवर्तन, पौधे के कुछ भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती है। ब्रायोफिल, गन्ना, गुलाब आदि। बीजाणुसमासन, अनेक बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचना पाई जाती है। राइजोपस में प्रवक जल के उदर तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचना होती है। यह गुच्छ जीवाणुवाही हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं व बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणु वृद्धि करके नए जीव उत्पन्न करते हैं। लैंगिक, नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। जीवों में विभिन्नताओं के लिए लैंगिक जनन आवश्यक होता है। दो विभिन्न जीवों में युग्म के कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज जाइनोट बनाती हैं, जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है। दो युग्मकों का संयुग्मन, नर युग्मक गतिशील, मादा युग्मक भोजन बनता है। जन्म कोशिकाएं, नर पुंकेसर, मादा स्त्रीकेसर। पुष्प के प्रकार, एक लिंगी, उभयलिंगी, जब एक जन्म, जब दोनों जन्म। पुष्प के प्रकार, एक लिंगी, उभयलिंगी, जब एक जननांग उपस्थित हो। एक लिंगी, उभयलिंगी, जब दोनों जननांग उपस्थित हो।
एक लिंगी पपीता तरबूज, उभयलिंगी गाय और सरसों। उनके साथ नर जननांग है, परागकण बनाते हैं सामान्य जीव, सामान्य प्रक्रिया। स्त्री के साथ मादा जननांग पुष्प के केंद्र को में स्थित जी 3 भाग अंडाशय वर्तिका आधारित लंबा भाग, आधारित वर्तिका मध्य लंबा भाग, वर्तिका शीर्ष भाग चिपचिपा। अंडाशय में बीजांड उपस्थित। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका का नर युग्मक का अंड कोशिका से संलग्न है। निषेचन की प्रक्रिया, युग्मनज का निर्माण, नए पौधों का निर्माण। परागकणों का पुष्प की वर्तिका तक 10 स्थानांतरण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, वाणी द्वारा होता जिसे परागण कहते हैं। परागण, स्वपरागण, परपरागण। परागकणों का स्थानांतरण, एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिका पर होता है। परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिका पर होता है। स्वपरागण, परपरागण। परागण के पश्चात नर युग्मक का अंडाशय में मादा युग्मक तक पहुँच, जिसके लिए परागनलिका विकसित। परागनलिका का बीजांड तक पहुँचना, निषेचन। युग्मनज का निर्माण, विभाजन, भ्रूण का निर्माण। बीजांड से एक आवरण विकसित, जीव में परिवर्तित। अंडाशय से फल का निर्माण, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरण द्वारा नवोदित में विकसित होता है। मानव में लैंगिक जनन, यौनारंभ थेरेपी, जनन ऊतकों का परिपक्व होना। लैंगिक जनन 2 विभिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन, बाहरी और आंतरिक स्थानांतरण द्वारा संभव। जनन कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए विशिष्ट अंग की आवश्यकता। जनन कोशिकाएं उत्पादित करने वाले अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्तर तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु इस पर निर्माण वृषण में उदर हुआ के बाद वृषण कोश में स्थित, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम। मादा जनन कोशिका, अण्ड कोशिका अंडाशय में। लड़की के जन्म पर अंडाशय में हजारों परिपक्व और अपरिपक्व अंड। यौनारंभ का कुछ अंडे अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका का गर्भाशय तक स्थानांतरण। गर्भाशय जो कि दोनों अंडवाहिकाओं के संयुक्त होने से बनी एक लचीली थैलेनुमा संरचना है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। निषेचन तथा निषेचन पक्ष क्रिया, मैक्यूल के द्वारा शुक्राणुओं का योनि मार्ग में स्थापन। शुक्राणुओं का अंडवाहिका तक निषेचित अंडे में विभाजन, ओवेटरी क्रिया का निर्माण, प्लेसेंटा। माँ को भ्रूण से जोड़ने का कार्य गर्भाशय की भित्ति में दस्तरीनुमा संरचना, प्लेसेंटा।
भ्रूण के पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन का कार्य प्लेसेंटा द्वारा होता है। ऋतुस्राव अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने पर 1 दिन तक ही जीवित गर्भाशय की अर्धवृद्धि का टूटना एंडोमेट्रियम शेडिंग रक्त तथा म्यूकस के द्वारा रूप में निष्कासन इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। जनन स्वास्थ्य यौन संचारित रोग जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, जीवाणु जनित नसा तथा वायरस जनित को रोकने के लिए कंडोम का प्रयोग, गर्भाशय को रोकने के लिए गोलियों का प्रयोग, परंतु हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करने के लिए के कारण विपरीत प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। गर्भाशय में गर्भधारण रोकने हेतु लूप को पट्टी का स्थापन, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से विपरीत प्रभाव संभव। पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध करके शुक्राणु को स्थानांतरित होने से रोका जा सकता है। महिलाओं में नलिका को अवरुद्ध करके अन्य को गर्भाशय तक पहुँचने से रोका जा सकता है। अनुवांशिकता है और करांग को अनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। विभिन्नता वंशागति में एक पीढ़ी से दूसरी संतति को कुछ विशेषताएं भिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जीवों में बहुत अधिक समानताएं होती हैं। लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नता लाभ तथा अनुपयोगी हो सकते हैं। मेंडल के नियमों की वंशागति के नियम। मेंडल ने पूर्वाधान मटर का सेटाइवर का अध्ययन किया। मटर के साथ जोड़ी विपर्यास लक्षण का अध्ययन। संकरण क्रियाओं के लिए मटर पौधे का चुनाव। पादप का आकार छोटा, 1 वर्षीय पादप, बीजों की संख्या अधिक। मटर द्विलिंगी पादप है, इसमें स्वपरागण पाया जाता है। पुष्पों में परपरागण। आसानी पूर्वक कहीं लक्षण विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। पादप का लक्षण प्रभाव लक्षण। अप्रभावी लक्षण पादप की लंबाई लंबा होना। पुष्प की स्थिति अच्छी शीर्ष पुष्परम बैंगनी सफेद। फली की आकृति फूली हुई पिचकी हुई। फलों का फली का रंग हरा पीला। बीज की आकृति गोल जोड़ीदार। बीज का रंग पीला हरा। मेंडल ने प्रारंभ में एक संकरण का अध्ययन किया। उसके बाद त्रिसंकरण तथा त्रिसंकरण का अध्ययन किया। एक संकरण जिनकी लंबा होना। जीनोटाइप एक अनुपात 2 अनुपात 1। फिनोटाइप 3 अनुपात लंबा होना। जब मेंडल ने शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने मटर के बीच परागण करके एक संकरण कराया, तब उसे A1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका तात्पर्य है कि
दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनन के लक्षण ही दिखाई देता है। दोनों लक्षणों का मिश्रित प्रभाव भी नहीं दिखता। शब्दावली: जीन कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। युग्मविकल्पी: एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी लक्षणों स्वरूपों को युग्मविकल्पी कहते हैं। लंबाई के लिए जीन के युग्मविकल्पी टी लंबा टी मोनाहारी। युग्म संयुग्म जब जीव के दोनों युग्मविकल्पी समान हों। टी 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 टी। विषम युग्म जब जीव के दोनों युग्मविकल्पी असमान हों। विषम युग्म लक्षण प्रारूप: किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप फेनोटाइप कहते हैं। जीन प्रारूप जीनोटाइप: सजीव की आनुवंशिक संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। प्रभावी लक्षण जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं। डोमिनेंट। अप्रभावी लक्षण जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। एक संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण डाइब्राइड क्रॉस जब दो विपरीत अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने गोल आरी बीजों का संकरण पीले बीजों से कराया। आर गोल प्रभावी लक्षण, आर जोड़ीदार अप्रभावी लक्षण। पीला प्रभावी लक्षण, हरी अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण। गोल नीले जोड़ीदार हरे। गोल पीला, गोल नो, गोल हरा तेज, जोड़ीदार पीला तेज, जोड़ीदार हरा तेज। मनुष्य में लिंग निर्धारण: मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, उनके 3 जोड़े। नर में गुणसूत्र 22 + XY, मादा में गुणसूत्र 22 + XX। नर में XY, मादा में XX। नर में उपस्थित Y गुणसूत्र बालक का संतति का लिंग निर्धारण करता है। 40 गुणसूत्र 23 जोड़े। 44 गुणसूत्र 2 गुणसूत्र 22 पेयर। एक क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश एक अदृश्य जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है जहाँ इसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का परावर्तन किसी
माध्यम में संचरित होती हुई प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कांच के एक पृष्ठ पर परावर्तन पदार्थ के रजत पॉलिश करके चमकदार और चिकना बनाया जाता है, जिसे दर्पण कहा जाता है। परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपरावर्तन पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण L1, LR, LI, LR। आपतित प्रकाश की किरण की आवृत्ति एवं चाल समावर्तन के पश्चात भी नियत रहती है। विशेष यदि प्रकाश की किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो अपने ही मूल मार्ग से विपरीत लौट जाती है, अर्थात LI, LR और O। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ध्रुव P, दर्पण का मध्य बिंदु R भी होता है। ध्रुव वक्रता केंद्र। C, दर्पण जिस खोखले गोले का विभाग होता है उसका केंद्र। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र। दर्पण से परावर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। दर्पण के प्रकार। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। 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 जिसका परावर्तन तल समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन तल गोलीय होता है। परवलयाकार दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ परवलयाकार होता है। परावर्तन तल द्वितल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण, प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु बिंब के बराबर, फोकस अनंत। दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। पार्श्व परिवर्तन, बिंब का बायां भाग, प्रतिबिंब का दायां भाग। गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। वास्तविक व उल्टा। व गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर वक्रीय हो अवतल दर्पण कहलाता है।
आपतित प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य फोकस पर दर्पण के सामने वास्तव में मिलती हैं। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टे होते हैं। उत्तर दर्पण कल मैं उत्तर दर्पण बेगोली दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उत्तर दर्पण कहलाता है। आपतित प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस पर दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तर दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं सीधे होते हैं। उत्तर दर्पण के उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य देखने में, सजावटी केंद्रों में आदि। दर्पण से परावर्तन के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है। ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के परिणाम की पालना करती है। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब ये तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। आभासी प्रतिबिंब ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब ये तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। आभासी प्रतिबिंब ये तब बनता है जब प्रकाश की किरण प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब तक दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बहुत सूक्ष्म या बिंदुवत वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है, प्रतिबिंब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब आकृति वक्रता के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस कर। अपन तू भी चला जाएगी अपन तू भी चल आज जान कल काम कर ले तू तो नहीं वाला जे क्या कर गया पूरे शाम तक आ जाऊंगा। कल सुबह कल पेपर है। हाँ तुम कितने बजे आ रही हो? 1 बजे से है था, 12 बजे चले जाऊँगा तो 10 बजे से बराबर आकृति वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा। हाँ अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्चों में, परावर्तक टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जिसके द्वारा आकाशीय किरणों को देखते हैं। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों की जांच परीक्षण में, शेविंग दर्पण में, वाहनों के दीपों अर्थात हेडलाइट में आदि, सेटेलाइट में आदि,
सैटेलाइट डिश, एंटेना, अवतल दर्पण किया। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु या प्रतिबिंब अनंत पर स्थित हो, दर्पण के पीछे फोकस बिंदुवत आभासी व सीधा बनेगा। प्रतिबिंब बिंब अनंत। जब बिंब अनंत तथा ध्रुव के मध्य में स्थित हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण के उपयोग। रोड लाइट में या स्ट्रीट लाइट्स में, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश फैलाता है, इनका उपयोग वाहनों में पक्ष दृश्य देखने, दर्पण, रेर बीट्स मिरर्स और पार्श्व दर्पण साइड मिरर्स में किया जाता है, क्योंकि ये रहित क्षेत्र में दिखाते और वस्तुओं का सीधा उपयोग बनाते हैं। आजकल एटीएम मशीनों के पास भी सुरक्षा हेतु उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, ताकि ग्राहक अपने पीछे का दृश्य देख सके। खतरनाक मोड़ों पर एवं टी मोड़ों पर भी लगाए जाते हैं। चिन्ह परिपाटी। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव मूल बिंदु होता है, जिनसे दर्पण की ओर आपतित प्रकाश की बाईं ओर से आना चाहिए। आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को धनात्मक व विपरीत दिशा में दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। ऊंचाई की ओर दूरी को धनात्मक व गहराई की ओर ऋणात्मक होती है। दर्पण सूत्र। दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी u, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस दूरी f, तीनों में संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब की ऊंचाई h दोनों का अनुपात आवर्धन कहलाता है। अन्य आवर्धन। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृथककारी सतह पर ये अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण के विचलन की ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आपतित किरण माध्यम बिंब अभिलंब अपवर्तित किरण। वेग में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन की घटना प्रदर्शित होती है। बिंब विरल माध्यम, सघन माध्यम। वृत्त माध्यम, सघन माध्यम। अपवर्तनांक कम, अपवर्तनांक अधिक। अभिलंब से दूर रहती है, अभिलंब से समीप आती है। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इस कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात LI फैलाता है। विरल माध्यम, सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है और प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात LI फैला। सघन माध्यम, विरल माध्यम। अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक वर्षीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या सीधी या अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहलू कहते हैं। यह दूसरे का अपवर्तनांक। माध्यम में प्रकाश का वेग v1, अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश का वेग v2। इसी प्रकार v12, v2, v1 निरपेक्ष अपवर्तनांक, प्रकाश का वेग c। निरपेक्ष अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश का वेग v। सबसे कम अपवर्तनांक वायु 1.003, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा 2.42, जल का अपवर्तनांक 4.3 या 1.33, कांच का अपवर्तनांक 3.2 या 1.5। लेंस। दो वक्र गोलीय पृष्ठों से घिरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस उत्तल लेंस,
उत्तल लेंस से अपवर्तन के नियम। मुख्य अक्ष के समांतर अपैतिक प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रथम मुख्य फोकस से आने वाली हुई या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु पर बहुत सूक्ष्म या बिंदुगत वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु अनंत और 2f1 के मध्य स्थित है तो प्रतिबिंब 2f2 के मध्य वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु 2f1 पर स्थित है, प्रतिबिंब 2f1 पर वस्तु के बराबर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब वस्तु 2f1 और f1 के मध्य स्थित हो, प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के मध्य वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु f1 पर स्थित हो, प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु फोकस बिंदु f1 व बाध्य बिंदु 0 के मध्य स्थित हो, बिंदु की ओर वस्तु से बड़ा आभासी और सीधा बनेगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब मुख्य फोकस बिंदु पर आभासी एवं सीधा बन होता है। जब वस्तु अनंत और मध्य बिंदु O के मध्य स्थित हो, प्रतिबिंब f1 और 0 के मध्य बनेगा। वस्तु से छोटा आभासी और सीधा बनेगा। चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए प्रकाश का केंद्र मूल बिंदु होता है। बिंदु से लेंस की ओर आपतित प्रकाश बाईं ओर से आना चाहिए। आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को धनात्मक प्लस एवं विपरीत दिशा में दूरियों को ऋणात्मक माइनस कहते लेते हैं। ऊंचाई की ओर दूरी को प्लस व गहराई की ओर माइनस कहते हैं। लेंस लेंस के लिए प्रकाश केंद्र से बिंदु की दूरी योग प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f तीनों में संबंध को लेंस सूत्र कहते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब का आकार अन्य लेंस की क्षमता लेंस शक्ति लेंस द्वारा आपतित किरणों को अभिसारित या अपसारित करने के सामर्थ्य को लेंस की शक्ति कहते हैं। लेंस की क्षमता फोकस दूरी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। विशेष यहाँ फोकस दूरी मीटर में लेनी है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति डायोप्टर कहलाती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस संयोजन की क्षमता P2 है। लेंस संयोजन की फोकस दूरी f1 f2 f3। राशन अनुसार धातु अधातु कार्बन एवं यौगिक जैव परिक्रमण जीव जन के स्पर्शन आनुवांशिकता प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधव त्रिभुज एक्ट 1992। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? स्थापना 15 अगस्त 1969 एट सोमनाथ। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? 1875 का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चारवाक शैली, पंचायत शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेश्वर शैली को गठन क्या है? चारवाक शैली हुमायूं का मकबरा है। पंचायतन शैली में खजुराहो का मंदिर है। द्रविड़ शैली में मीनाक्षी मंदिर है, ब्राह्मण नुमाकृति। नागर शैली में कोणार्क मंदिर है। वेश्वर शैली ओमलेश्वर मंदिर है, कर्नाटक का। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? बाबा शाह, लुल्ला, अम्बेडकर। वेल कप और थॉमस कप का सम्मेलन
किस स्केल से है, बैरोमीटर से। मेगास्थनीज हिंसा किसके शासन करने वाला था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त हिंसा हर्षवर्धन हिंसा। फोरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। संतोष ट्रॉफी किसने जीती? फुटबॉल की केरल ने जीती। आरबीआई का राष्ट्रपति कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश करी? सुब्रमण्यम समिति। फील्ड बजट को आम बजट में किस समिति की सिफारिश पर ले किया गया? विवेक देवराव समिति। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? 1931 में दयाराम साहनी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल स्वराज की मांग की गई? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? 2018 रूस में। विजेता फ्रांस रहा। 2022 कतर, दोहा। धोलावीरा मोहनजोदड़ो लोथल कालीगंगा देवालाल मांडा चामुंडा 5 तक। धोलावीरा गुजरात में, मोहनजोदड़ो मृतक लोथल गुजरात डॉक्टर दिए हैं। कालीगंगा जितोई खेत में, देमाबाद दक्षिण महाराष्ट्र में, मांडा उत्तर में। चामुंडा मन के बनाने का कारखाना। आत्मीय सभा और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की राजाराम मोहन राय। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की। हाल ही में 17 ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुए? चेन्नई में, 44 उज्बेकिस्तान में। बेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। लकड़वाला सुरेश तेंदुलकर समेत कसम गरीबी से। गरीबी का दुष्चक्र नरक का संग है। बौद्ध धर्म के अंगिकरण निकाय के अनुसार कितने माध्यम का स्वर? सीमांत गाने किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। जैन धर्म के पहले 23वें तथा 24वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ महावीर। साइमन कमीशन भारत का 1928 को। शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था? बीजेपी। हर्षप्रदा नॉर्वे, श्रीलंका, इंग्लैंड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष का है? NFSA 2013, RTI 2009, RTI 2005। नरेगा अधिनियम किस वर्ष का है? 2005, लागू 2 फरवरी 2004। मनरेगा 2 अक्टूबर 2009। बोकारो झारखंड, सोवियत संघ की सहायता से। भिलाई छत्तीसगढ़। राउरकेला उड़ीसा, जर्मनी की सहयोग से। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, ग्रेट ब्रिटेन। लो इस्पात संयंत्र। महावीर निष्कलन, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाकाल मेला। महावीर निष्कलन, क्या धर्मचक्र प्रवर्तन, पहला सारनाथ, महाकाल मेला, मोक्ष प्राप्ति कुशीनगर यूपी। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? 1951 विनोबा भावे ने।
के लोग गए यूथ गेम्स कहाँ जीती